दोस्तों एक कार गोंडा से दिल्ली के लिए जा रही होती, जहां उसे आगरा एक्सप्रेस से कुछ पुलिस और कुछ लोगों के द्वारा रोक लिया जाता है। इसके बाद उसमें दो लोग सवार थे, दोनों को घसीट के बाहर निकाला जाता है, जिसमें इसमें एक लड़की एक लड़का होता है। इसके बाद लड़के की पिटाई शुरू कर देते हैं। लड़की जब बीच बचाव करती है तो कहा जाता है कि तू बीच में मत आ, तुझे तो बाद में देख लूंगा, तुझे तेरी चर्बी तो घर ले जाके उतारूंगा। दोस्तों वो लोग कौन थे, क्यों कर रहे थे ऐसा, पूरी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, पूरी कहानी सुन के जाइएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक प्यार ऐसा का भी शो। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिए, अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों पूरी कहानी सुनते हैं। कहानी होने वाली दोस्तों गोंडा की एक लड़की होती है जिसका नाम रागनी होता है। वह दिल्ली में रह के पढ़ाई किया करती थी। लड़की एमबीए की पढ़ाई दिल्ली से कर रही थी। दिल्ली से पढ़ाई करके जब वापस आती है तो उसकी माँ उसको बताती है, बेटा तुम्हारे लिए एक सरप्राइज होने वाला है। बोलती है माँ क्या सरप्राइज, क्या होने वाला? बोलती है बेटा देखते जाओ। तो लेकिन उनकी माँ से रहा नहीं जाता, वो बता ही देती हैं, थोड़ा ढंग से रहा कर, ये लोअर टी शर्ट जो पहन के रखती है इसको पहनना बंद कर दे, सूट सलवार पहना कर, एक दो दिन में तुझे देखने वाले आ रहे हैं। लड़की पहले से ही समझ जाती है और उसकी माँ बताती है एक बात और, कहती है वो लड़का कभी भी आ सकता है, वो लड़का आता जाता रहता है हमारे घर में। दोस्तों इसके बाद वो लड़की समझ जाती है सारी बात को, बोलती ठीक है माँ कोई बात नहीं। तब तक दूसरा दिन होता है, बेल बजती है। दोस्तों लड़की दौड़ के दरवाजा खोलती है। सोच उसके मन में हलचल पैदा हो गई थी कि आखिर वो लड़का है कौन जो हमारे घर में आता जाता रहता है और इतना क्लोज है कि हमारे माँ बाप ने उसे शादी तय कर दी। दोस्तों इसके बाद जाके दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलने के बाद वो लड़का उससे नमस्ते करता है, तो ये भी उससे नमस्ते करती है, बोलती है धन्यवाद आपका। इसके बाद लड़की जाती है, लड़का पूछता है कि अंकल नहीं है क्या, घर में कोई नहीं है क्या? कहती नहीं नहीं मम्मी पापा हैं, अंदर हैं। वह जाती है बुलाने के लिए, जाती है माँ से कहती है माँ शायद आप जिसके बारे में जिक्र कर रही थी वो लड़का आ गया है, आया है। इसके बाद वो अंदर ही रह जाती है। उसकी माँ आके देखती है और हंसते हुए ठाके मारते हुए वापस जाती है। कहती है अरे पागल वो नहीं है, वो तो सौरभ है जो तुम्हारे पापा की गाड़ियों की देख रेख किया करता है, हिसाब किताब करने के लिए तुम्हारे पापा के पास आया होगा, वो लड़का वो नहीं है। तो दोस्तों उस लड़की ने पहले ही नजर में उसको पसंद कर लिया था, बड़ी खुश हुई, सोची कि इतना खूबसूरत लड़का, इतना सुंदर लड़का। सौरभ दोस्तों वास्तव में बहुत ही खूबसूरत था। उसके भी काम गाड़ियों की थी, वो ट्रांसपोर्ट का काम किया करता था। उसके पास 4-5 गाड़ियां थी और जो लड़की के पिता यशवंत जी थे उनके पास 20 गाड़ियां थी। उन्होंने उसको उस लड़के को ठेके पर दे रखा था, वो अपनी गाड़ियां भी चलवाता था और इनकी गाड़ियां भी चलवाता था। इसके बाद दोस्तों फिर सेम उसी पोजीशन में दूसरा दिन बीतता है। दूसरे दिन जैसे ही बिल बजती है वो जाती है। इसके बाद जैसे दरवाजा खोलती है, एक दूसरा लड़का काफी हैंडसम, काफी लंबा चौड़ा दिखता है। नमस्ते करती है, वो भी नमस्ते करता है, कहता है तो आप ही हैं? बोलते हाँ मैं ही हूं। तो लड़की पूछती मम्मी आपके बारे में ही जिक्र कर रही थी क्या? बोले हाँ मैं ही हूं वो। इसके बाद दोस्तों बोलता है तो आपने कौन सी पढ़ाई कर रखी है, क्या कर रखा है? लड़की बोलती है मैं दिल्ली से एमबीए कर रही हूँ। बोली मैं तो सोचा कि कोई बड़ी डिग्री कर रही होगी, हमारे यहाँ गोंडा में तो लोग ऐसे ही 10-20 हजार दे के ठेके पे ये सब डिग्रियां कर लेते हैं। लड़की भी तंज कसती है, कहती हाँ तो भी आपने भी कर रखी होगी, आपने तो कर रखी होगी, 10-20 हजार में हो जाता है तो आपने तो कर रखी होगी, कोई दिक्कत है नहीं। दोस्तों इसके बाद लड़का कहता है हाँ मुझे करने की जरूरत भी नहीं है, मैं इन सब चीजों के, मुझे पढ़ाई कहाँ समझ में आती है, मुझे तो सिर्फ पैसा समझ में आता है, कोई और पैसे के सिवा कुछ नहीं समझ में आता, सिर्फ पैसा समझ में आता है। और इसके बाद दोस्तों एक दूसरे पे तंज कसते रहते हैं, ऐसे हंसी मजाक चलता रहता है। फिर लड़का कहता है लड़कियां कहाँ शहर में जाती हैं पढ़ने के लिए? बोलते हाँ आप तो हर जगह की खबर रखते हैं, कौन पढ़ाई करता है कौन नहीं करता है। लड़की भी ऐसे तंज कसती है। लड़का कहता है चलो छोड़ो, आखिर खैर
कोई बात नहीं, आप आपसे उम्मीद यही है कि आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी, आप हर कोई ऐसा नहीं होता, ऐसे एक दूसरे पे तंज कसते रहते हैं दोस्तों। इतने में जो विक्रम होता है कहता है आंटी जी मैं लखनऊ जा रहा हूं, क्या चलोगी आप? अगर चलना हो तो बताओ, अगर दवा ववा डॉक्टर डॉक्टर को दिखवाना हो तो मैं जा रहा हूं लखनऊ, मैं दिखवा दूंगा आपको भी, आखिर गाड़ी जा ही रही है। तो उसकी माँ कहती है नहीं नहीं बेटा, मुझे नहीं जाना है, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और शॉपिंग भी नहीं करनी है इसलिए मुझे नहीं जाना। इतने में जो लड़की होती है दोस्तों, वो कह देती है हाँ मुझे चलना है, मैं चलूंगी। इसके बाद उसकी माँ कहती है बेटा बिल्कुल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और आखिर विक्रम जा ही रहा है, जाओ तुम भी टहलाओ। दोस्तों बिल्कुल सेटल हो जाता है मामला, दूसरे दिन की शुरुआत होती है और तय किया जाता है कि ठीक है मैं कल लेके आऊंगा कार, इसके बाद चलेंगे। दोस्तों सुबह सुबह लगभग 6-7 बजे का टाइम है, 7-8 बजे का। जो विक्रम होता है, विक्रम फॉर्च्यूनर लाके खड़ी कर देता है, बहुत ही बड़े घर का लड़का था, फॉर्च्यूनर लाके खड़ी कर देता है। इसके बाद सब कुछ नॉर्मल चलता रहता है, लड़की तैयार होती है, रागिनी रागिनी तैयार होके फॉर्च्यूनर में आगे बैठ जाती है। ये विक्रम होता है, ये ड्राइव करने लगता है। विक्रम ड्राइव करता हो, बगल में बैठी है, दोनों बातचीत करते हुए जा रहे हैं। लड़की कहती है क्या काम करते हैं आप? विक्रम कहता है कि तो आप हमारी इनकम के बारे में जानना चाहती हैं, तो लो जानो, मैं अगर चाहूं तो अभी इसी वक्त 10-20-50 लाख रुपए, करोड़ रुपए तुरंत मंगवा सकता हूं, मेरा काम ऐसे ही है। और अगर चाहूं तो कहीं भी किसी को भी उठवा लूं, कुछ भी कर दूं। बोले हाँ लग तो ऐसा ही रहा है, और कोई काम नहीं है आपके पास क्या? सब यही सब करते हो, किसी को उठवाना हुआ, किसी को पैसे मंगवाना हुआ, यही सब करते हो? लड़का कहता है नहीं, अगर ऐसा नहीं करूंगा तो ठेकेदारी में चल कहां पाऊंगा, अपना बिजनेस है ठेकेदारी का, जब तक दबंगई ना हो तब तक ठेकेदारी समझ में नहीं आती। ऐसे ही थोड़ा सा बड़बोली बोल के बोल रहा होता है। फिलहाल इसके बाद दोस्तों दोनों जाते रहते, तो लड़की कहती है कुछ खा लिया जाए, क्योंकि वो लोग लगभग 10 बजे के निकले थे, 12 बजने वाले हो तो 2-2.5 घंटे का समय होता है, 11 बजने वाले थे। लड़की थक चुकी थी, बैठे बैठे बोर हो रही थी, बोली चलो कुछ बाहर खा के आते हैं फिर चलते हैं। लड़का कहता है अरे तुम्हें खिलाने पिलाने के लिए ही तो ले जा रहा हूं, तुम कहाँ यहाँ चक्कर में पड़ी हो, चलो लखनऊ चलते हैं, इसके बाद जो होगा खाएंगे पिएंगे। लड़की कहती नहीं नहीं कुछ खा लेते हैं, तो दोनों जाते हैं। इसके बाद दोस्तों कुछ ऑर्डर करने की बात करते हैं, बोलते हैं, लड़का बोलता है क्या खाओगी? लड़की कहती है कुछ भी मंगा लो, समोसा वगैरह जो भी मिल जाए, अपने को क्या है, खाने से मतलब है। बोली समोसा और ये सब खाने के लिए आई हो? बोले हम तो दिल्ली में यही खाया करते थे। बोले लड़का बोलता है कि ये छोले भटूरे और समोसे तो हमारे घर के कुत्ते भी नहीं खाते। इसके बाद दोस्तों लड़की भी तंज कसती है, हाँ छोले भटूरे कुत्ते खाते भी नहीं हैं। आप समझ गए होंगे किसके लिए बोली थी, कुत्ते तो कुछ और खाते हैं। ऐसे तंज कसती है, फिर दोनों चले जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, लखनऊ पहुंचते हैं। दोस्तों टोटल 1 लाख रुपए खर्च किया था। जो विक्रम था बहुत बड़े घर से था, और लगभग 10-12 हजार रुपए तो उसने सिर्फ रेस्टोरेंट में उड़ा दिए, यूं में उसकी शान शौकत पूरा करने में। लड़की कहती है हाँ मजा तो आ गया, वो लोग अच्छी अच्छी पकवान खाते हैं, मैं तो दिल्ली में कभी ऐसा कुछ नहीं खाई, नसीब में कहाँ होता। वास्तव में आप लोग बहुत बड़े हो, वास्तव में इस ऐसे रेस्टोरेंट में पहली बार आई हूं, मजा ही आ गया, ऐसे कह के। इसके बाद थोड़ा बहुत बातचीत होती है दोनों में। लड़की कहती है तो अब चलना भी चाहिए हम लोगों को, बहुत हो गया, आपका काम जो हो निपटा लीजिए, इसके बाद हम लोग वापस चलते हैं। लड़का कहता है कहाँ, आज कहाँ जाना है, इतने पैसे खर्च क्यों, पूरे 1 लाख रुपए तुम्हारे लिए खर्च किया हूं, और तुम कह रही हो जाने की बात कर रही हो। रुको, आज आज यहाँ क्लब पार्टी करेंगे, हमारे दोस्त भी आ रहे हैं, उधर क्लब में फुल एंजॉय होगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, फुल मूड में हम लोग एंजॉय करेंगे। दोस्तों इसके बाद लड़की कहती है देखो मुझे यहाँ नहीं रुकना, मुझे जाना है, मुझे मेरे घर पे छोड़ दो, अगर तुम मेरे लिए। लड़का बोलता है कि ये सब तुम्हारे लिए तो था, मैं तुम्हारे लिए तो लखनऊ आया हूं,
मैं तो एक बहाना था, आंटी जी से पूछ रहा था कि चलना है कि नहीं चलना है। मैं चाह रहा था कि आंटी जी कह दें, आप खुद ही बोल दी थी ये सब आपके लिए है। लड़की कहती ठीक है, आप हमारे लिए लेके आए थे तो जैसे हमको लेके आए हो वैसे हमारे घर पे हमको छोड़ दो। उसको वो चीजें पसंद नहीं आ रही थी दोस्तों, क्लब वगैरह, बहुत ही शालीन लड़की थी। और ये जो लड़का था थोड़ा दबंग टाइप का था दोस्तों। इसके बाद ये जाने की जिक्र नहीं करता, बोलता मुझे तो आज नहीं जाना है। लड़की बोलती ठीक है, आपको नहीं जाना है तो हमारी फ्रेंड यहाँ पे रहती है, मैं उसके साथ चली जाऊंगी। दोस्तों जो उसकी फ्रेंड थी वो दिल्ली में रह के पढ़ाई किया करती थी, इसके साथ ही एमबीए किया था उन्होंने। दोस्तों इसके बाद वो उसको फोन करती है, बुला के चली जाती है। जैसे उसकी फ्रेंड आती है, दोनों चली जाती हैं उसके घर पे। शाम का समय होता है, ये यहीं रह जाता है, उसको छोड़ के वो चली जाती है तुरंत अपने फ्रेंड के पास, बुला के उसके घर चली जाती है। तो ये इधर क्लब की पार्टी, शाम का समय होता है, लगभग 8-9 बजे होते हैं। फिर 10-11 बज जाता है, धीरे धीरे पार्टी वार्टी करते इसको। रात को 11 बजे वीडियो कॉल लगा रहा होता है, लगाता है, और लड़की जो रागनी होती है फोन को उठाती है, कहती है हेलो, वीडियो कॉल किया था। तो देखती है कि वो शराब के नशे में धुत होता है, शराब वगैरह पिए, जो भी है ड्रिंक व्रिंक करते हैं लोग थोड़ा बहुत, उसके दोस्त दोस्त भी होते हैं। दोस्तों इसके बाद ये सब चीजें जब लड़की देखती है उसका दिमाग खराब हो जाता है, और कहती है ठीक है, तुम बोली देखो इसीलिए यही सब करने के लिए तुम्हें लाया था, इतना अच्छा फंक्शन चल रहा है, इतना तुम्हारे लिए मैंने पैसा किया था, तुमने सारा का सारा हमारा दिल तोड़ दिया। लड़की कहती है कभी कभी टूटे हुए दिल से भी सारी चीजें फील कर लेनी चाहिए, सारे एंजॉय कर लेने चाहिए। फोन रखो, मुझे सोना है, मैं सोने जा रही हूँ। फोन रख देती है। दूसरा दिन होता है, रागनी सुबह से ही ट्राई करना शुरू करती है फोन को, लगभग 1 बज जाते हैं, फोन नहीं उठता विक्रम का। इसके बाद लगभग 2-2:30 बजे फोन उठाता है, फोन रिटर्न करता है, कहता है चलना है कि नहीं चलना है। लड़की कहती है कि देखो, तुम अगर रुकी हो, तुम्हारी लड़की फ्रेंड है तो तुम्हारा लड़का भी फ्रेंड होगा। विक्रम ऐसे कि मैं तो जा रहा हूं, तुम किसी के साथ चली आना। जो उसकी सहेली होती है कहती है यार कैसी, तुम्हारे घर वाले कैसे शादी तय किए हैं, कैसा लड़का है जो ऐसी बातें कर रहा है, उसको भी समझना चाहिए, ये तो हर बात पे अकड़ रहा है। अगर मेरे पापा मेरे घर में शादी किए होते मेरी, तो मैं तो बिल्कुल ही मना कर देती, मैं तो शादी ना करने वाली। ऐसे कह के वो भी तंज कस देती है इसको। जो रागनी होती है वो सोचती है, विचारती है, कहती बात तो सही है, गलत नहीं कह रही है। दोस्तों इसके बाद बोलती करूँ तो करूँ क्या यार, मान लिए हैं लोग शादी और नहीं करने के लिए भी तैयार नहीं है। बोलती ठीक है, कैसे अंकल आंटी नहीं मानेंगे, मैं चलती हूँ तुम्हारे घर। इसके बाद दोस्तों लड़की फोन करती है अपनी माँ को, सारी बातें बताती है, कहती माँ ऐसे ऐसे हमको लड़का छोड़ के चला गया, आप उससे शादी करने को कह रहे हो। उसकी माँ कहती है बेटा कोई बात नहीं, तुम लोग चले जाओ, शायद सौरभ भी गया है लखनऊ किसी काम से, मैं उसको फोन कर देती हूँ और वो तुमको लेके आएगा। दोस्तों इसके बाद सौरभ को उसकी माँ फोन करती है, सौरभ जाता है, कहता है अरे आप लोग लखनऊ में हो, उदास सा चेहरा क्यों लटकाए हो, आप लोग का मुंह सूखा हुआ है, लीजिए पानी पीजिए और मुस्कुराते रहिए, आप लखनऊ में हैं। ऐसे कह के बोलता है, तफरी लेता है। बोलते ठीक है, कोई बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं हंसने वाली, आप लोग आप बस हमें हमारे घर पे छोड़ दीजिए। लड़का कहता है ठीक है मैडम, बैठ जाइए आप, क्योंकि वो ड्राइवर एक प्रकार से देखा जाए तो उनका ड्राइवर ही था, क्योंकि उसके पास 4 गाड़ियां थी, उसके पिताजी के पास 20 गाड़ियां थी, चलावता यही था। इसके बाद दोस्तों लेके जाता है, कहीं बीच में रोकता है, कहता है कुछ खा लिया जाए। जो लड़की होती कुछ कहती है कुछ खा लिया जाए, जैसे उसके साथ इन लोगों ने कहा था। इसके बाद बोलती है ठीक है मैडम, वो अच्छे रेस्टोरेंट में लगाता है नजदीक में, कहता है ठीक है जो आप लोग को खाना हो मंगा लीजिए। बोलती है आप क्या खाएंगे, बोले हमारा क्या, मैं तो चलता फिरता इंसान हूँ, कहीं भी कुछ भी खा लेता हूँ, मेरे कुछ ऐसा इंटरेस्ट नहीं है, बस खा लेता हूँ, जो भी आप लोग खाओ वही मैं भी खा लूंगा। वो लोग कुछ ऑर्डर करते हैं, खाते पीते हैं, फिर गाड़ी में बैठते हैं, आगे के लिए रवाना होते हैं। दोस्तों फिर लड़की कहती है, जो उसकी सहेली बोलती लड़का तो वास्तव में मानना पड़ेगा स्मार्ट है, अगर मेरे घर वाले ऐसी अपॉर्चुनिटी देते तो मैं इससे शादी कर लेती।
इसके बाद दोस्तों ऐसे चलता रहता है, तो लड़की पूछती है, जो रागिनी होती है पूछती है कि तुम क्या करते हो, अच्छी खासी कमाई हो जाती है? बोले नहीं मैडम, अच्छी खासी कमाई का क्या, यही है कि अंकल की 20 गाड़ियां हैं और मेरी 4 गाड़ियां हैं, दाल रोटी का निकल जाता है, बस यही इतना है, 10-20 हजार रुपए महीने का कमा लिए, उतना ही बहुत है, सुकून से जिंदगी काटनी है, कोई परेशानी वाली बात नहीं होती, आराम से जिंदगी काट रहे हैं मैडम। ऐसे कहता है। लड़की लड़की को लड़का बहुत पसंद आ जाता है। उसकी फ्रेंड कहती है कि अगर वास्तव में लड़का बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही सज्जन है, ऐसे लड़के पसंद आते हैं, इसको और भी अट्रैक्ट कर देती है। इसके बाद जाती हैं लोग घर पे, सारी बातें जैसे विक्रम छोड़ के आया था, जैसे बिहेव किया था वैसे बताते हैं। कहती है माँ, आप लोग कैसी जगह पे शादी कर लियो, दबंग टाइप का लड़का है, मैं कैसे सरवाइव करूंगी उसके पास। रोने लगती है, लेकिन उसके घर वाले एक ना सुनते। उसके मम्मी पापा कहते हैं नहीं, शादी तो वही करनी है वरना हम लोग मर जाएंगे, ऐसे कह के टाल देते हैं। इसके बाद दोस्तों लड़की वापस चली जाती है, उसकी जो फ्रेंड होती है लखनऊ, लखनऊ में। इसके बाद दोस्तों इसकी फ्रेंड फिर से फोन करती, कहती यार शाम को जब आराम से बैठती है तो फोन करती, कहती यार घर वाले मान नहीं रहे, क्या करूं क्या ना करूं। इसकी फ्रेंड कहती है एक काम कर यार, लड़का तो अच्छा है, सौरभ से ही बात कर, उसी से शादी कर ले, जो होगा देखा जाएगा। सारी चीजें प्लान के थ्रू होती है, वो आती है किसी काम के बहाने सौरभ के साथ, और किसी को भनक नहीं लगती है, लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। इसकी लड़की के पिता जो होते हैं, इसकी फ्रेंड के हाई कोर्ट में एडवोकेट थे, उन्होंने सारी शादी वादी करवा दी इसको, इसकी इसकी अपनी फ्रेंड के थ्रू। अपने पिता ये लड़की अपने पिताजी से कहती है पिताजी ऐसे ऐसे है, उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं, लड़का ऐसे ऐसे है, और जिससे शादी करना चाहती है बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत ही सज्जन लड़का है। तो दोस्तों इसके बाद वो लड़की जो होती है, उनके पिताजी, लड़की के पिताजी शादी करवा देते हैं, जो एडवोकेट होते हैं। इसके बाद दोनों खुशी खुशी से चले जाते हैं, किसी को कुछ नहीं पता होता कि शादी हो गई है। दोस्तों शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, कुछ दिन बचे होते हैं, लगभग महीना 15 दिन। इतने में सौरभ से सारी बात तो हुई रहती है, पहले से सौरभ से रो गा के इसने शादी कर ली थी। इसके बाद सौरभ से कहती है भागने का प्लान बनाओ। दोस्तों एक लेटर लिखती है, प्रॉपर लिख के रख देती है। दोस्तों शाम को लगभग 6-7 बजे लोग दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। यहां से लोग भागते हैं स्कॉर्पियो से निकल जाते हैं दिल्ली। जैसे ही लड़की की गलती यही थी, उसने एक लेटर लिख के रख दिया था कि मम्मी पापा मुझे माफ करना, मैं जा रही हूं, मैं आपकी शादी से खुश नहीं हूं, मुझे जाना है। दोस्तों इतने में जो लड़की के पिताजी होते हैं, ये सब चीज उसके माताजी पिताजी देख लेते हैं, यशवंत जी, लेटर को, और तुरंत फोन करते हैं विक्रम के पिताजी को। कहते हैं कि सर मेरी लड़की को जो मेरा ड्राइवर है वो भगा के लेके गया है, ऐसे ऐसे बहला फुसला के, एक काम करो आप कैसे भी करके उसको रोक लो। दोस्तों ये जो विक्रम था, दबंग टाइप का आदमी, ठेकेदार आदमी, अच्छी पकड़, हर जगह थाने पे फोन करवा देता है। लोग निकल तो जाते हैं, लेकिन जैसे ही आगरा के आसपास पहुंचते हैं, वहीं गाड़ी रोक ली जाती है। थाने वाले पहले से ही नाकाबंदी करके खड़े होते हैं, उसको पकड़ लेते हैं दोनों को। इसके बाद ये लोग भी पहुंच जाते हैं, लड़की की पिटाई शुरू हो जाती है, लड़का बेचारा क्या करे। इसके बाद दोस्तों इसको ये लोग वापस लेके चले जाते हैं लड़की को, लड़के को वहीं छोड़ दिया जाता है। ये सारी बात होती है, लेकिन दोस्तों उसमें एक ट्विस्ट तब आता है जब जो विक्रम होता है, विक्रम के पिताजी दोनों साथ में कहते हैं कि मैं इसको लेके जाऊंगा, मैं इसको देखता हूं, साथ में लेके जाने लगते हैं। कहते हैं, तब लड़की के पिता जो यशवंत जी होते हैं वो कहते हैं कि अरे साहब कहां लेके जा रहे हो, छोड़ो ना, मैं इसको समझा दूंगा, मेरी बिटिया है, मान जाएगी शादी के लिए। दोस्तों इसके बाद कहते नहीं, आपने बहुत दिन देख लिया, अब मैं इसको देखूंगा, इसकी नौटंकी कैसे नहीं मानती है। दोस्तों उनके ऊपर तो खून का भूत सवार था। यशवंत भी अपना सर नीचे करते हैं, चले आते हैं, सारी बातें अपनी बीबी को बताते हैं, इस रागिनी की माँ को। इसके बाद रागिनी की माँ जो होती है, उसकी सहेली को फोन करती है, कहती बेटा ऐसे ऐसे हो गया, और लोग जा रहे थे दिल्ली, पकड़े गए, और उसमें हमारी भी गलती है। इसके बाद दोस्तों जब इसको फोन किया जाता है,
जो रागिनी की सहेली होती है वो कहती है ऐसे कैसे पकड़ लिए, मैं अभी पापा से बात करती हूँ। लोग वैसे भी कोर्ट मैरिज कर चुके हैं। जब इतना बात सुनते हैं उसके पिताजी बहुत खुश होते हैं। इसके बाद उनके पिताजी से बात करते हैं, उसकी सहेली के पिताजी से। दोस्तों इसके बाद वो तुरंत हाई कोर्ट जाते हैं, वहां से सारा पेपर तैयार करवा के तुरंत फटकार दिलवाते हैं और पुलिस के साथ पहुंचते हैं थाने पे। स्पेशल नोटिस लेके उनको धमकाते हैं पुलिस वालों को, कहते हैं तुमने कैसे एक पत्नी को रोड पे जाते हुए पकड़ लिया, कैसे धमकाया, कैसे जो भी था खूब अच्छे से धमकाते हैं। और साथ ही साथ गोंडा आते हैं पुलिस प्रशासन के साथ में और इधर इनको भी धमकाते हैं और नोटिस दिखाते हैं। तब वो कहते हैं, जो विक्रम के पिताजी फोन करके कहते हैं यशवंत ये क्या बात है, तुम लोग क्या किए हो ये सब। बोले जब आपने हमारी बेटी को उठा लिया, जबरदस्ती कर रहे हो, तो हमारी बिटिया भी पहले से शादी कर चुकी थी, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, और हमारी बेटी को छोड़ दो। तो दोस्तों इसके बाद लड़की को छोड़ दिया जाता है, लड़कों को भी छोड़ दिया जाता है। सौरभ और रागिनी खुश होते हैं। इसके बाद लड़की कहती है मुझे दिल्ली जाना है। लड़की के पिताजी भी कहते हैं बेटा यहाँ से तुम लोग चले जाओ, कल को अटैक करेंगे वो लोग, दबंग टाइप के इंसान है। जो उसकी सहेली के पिताजी होते हैं कहते हैं डरने की कोई बात नहीं, मैं जब तक हूं मैं तो उनको देख लूंगा, वो लोग कितने दबंग टाइप के इंसान हैं मैं सब समझता हूं। इसके बाद दोस्तों तुम लोग को डरने की जरूरत नहीं है। लड़की कहती है रागिनी अंकल जी मैं भी एमबीए कर रखी हूँ, यहाँ भटकूंगी इधर उधर, मुझे भी जाने दीजिए, मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो बढ़िया रहेगा। बोलती बेटा जैसे तुम्हारी मर्जी, बाकी मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूँ। दोस्तों इसके बाद लड़की दिल्ली चली जाती है लड़के के साथ में। दोनों खुशी खुशी से रह रहे होते हैं, नौकरी कर रहे होते हैं, उधर वो गाड़ी चलवा रहा है अपनी। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी, हमारी तो एकदम रोंगटे खड़े कर दिए थे जब मैंने सुना इसको, सोचा आप लोगों को बताऊं। और जैसे भी लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऑल दी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।